चलिए अभी हम लोग बेसिक ही सीख रहे हैं। फ़ोन ऑफ करिए बेटा, फ़ोन रख लीजिए। अरे वो बात में चर्चा करना। डिफरेंशिएशन में ये हेडिंग डालिए, लॉगरिथम फंक्शन। हिंदी में कहते हैं लघुगणकीय फलन तो डिफरेंशिएशन में ही, जैसे इन्वर्स फंक्शन में आपने बहुत कुछ देखा कि इन्वर्स टाइप के फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, ऐसे ही लॉग वाले फंक्शन भी होते हैं डिफरेंशिएशन में, जिनमें लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, तो लॉग वाले फंक्शन में एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ लॉग के फॉर्मूले होते हैं, कई बार मैंने बताए हैं। लॉग बेस ई एम लॉग बेस ई एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन। अब यहाँ पर नंबर 2 पर है, अगर कहीं पर लॉग बेस ई एम की पावर एन है, उसे कहते हैं एन लॉग बेस ई एम। फिर इसके बाद लॉग बेस ई एम माइनस, जो लोग पीछे बोल रहे हैं बोलना बंद करिए, इसको कहते हैं लॉग बेस ई एम अपॉन एन। 4th नंबर पर फॉर्मूला आता है लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लॉग में कभी भी, जैसे यहाँ बेस ई है और यहाँ ई की पावर एक्स हो जाए, तो हम लोग इसको 1x बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लॉग बेस ई और ई की पावर x है तो उसको हमेशा x कहेंगे। इसके बाद लॉग में अगर सेम बेस हो जाए तो वैल्यू 1 होगी, जैसे लॉग बेस a और a, तो ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ बेस और ये सेम टाइप के हो गए तो ये इतना 1 होकर के लॉग हट गया और x बचा था। इसके बाद लॉग में कभी 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, तो इनकी वैल्यू कंफर्म है। 100 की 2 होगी, 1000 की 3 होगी, जितने जीरो होंगे उतनी वैल्यू होगी, याद रहेगा। तो वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं कि अरे अब तो लॉग 100 आ गया, अब क्या करें, अब तो हम हल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग है। जब कभी लॉग की बात होगी तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों आए यहाँ पर लेकर के, इसी को क्यों लेना पड़ गया हमको। इन्वर्स वाले फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन क्यों आया था, तो इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स के फॉर्मूले बहुत सारे थे इसलिए आया। लॉगरिथमिक फंक्शन वहाँ यूज होता है जहाँ पर फंक्शन आपका इस टाइप से दिया हो, ध्यान दीजिएगा, x की पावर x, इसको हम लोग कहते हैं, x का मतलब होता है वेरिएबल, चर राशि। तो जब कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, यानी x की पावर x हो जाए, और आपसे कोई कहने लगे कि अब आप इसका डिफरेंशिएशन यानी dy/dx बताइए, तो ये क्वेश्चन लॉग लेने से ही सॉल्व होगा, बिना लॉग लिए नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर लॉग आएगा और कहाँ नहीं आएगा। इससे पहले जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हम लोगों ने ध्यान से देखा लॉग नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसा फंक्शन आया, लॉग आया, तो यहाँ पर सीधी बात है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, ठीक है,
ठीक है। जब किसी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग लेना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेने के लिए लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, याद रहेगा। अब यहाँ जब लॉग लेंगे तो लिखेंगे log y इज इक्वस टू log x की पावर x। तो जब यहाँ x की पावर x आया तो ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। अब हम लोग इसको लिखेंगे x log x, ठीक है। अब जब इतना हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास क्वेश्चन है log y इज इक्वस टू x log x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। ये दो फंक्शन हो गए, एक ये x हो गया और एक ये log x, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे dy dx log y और यहाँ होगा dy dx x log x। तो अब log y का डिफ्रेंशिएशन log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसी तरह होगा, log x का होता है 1/x, तो log y का होगा 1/y, लेकिन साथ में लिखना होगा dy dx, याद रहेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा 1/y dy dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले फंक्शन को साइलेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद प्लस साइन, दूसरे को साइलेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब जो डिफ्रेंशिएशन होता है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो अप्लाई करेंगे। log x का 1/x तो ये हो जाएगा x/x log x और x का 1। देखिए x से x अगर कैंसिल हो रहा है तो हम हटा देंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो अब हमारी फाइनल कैलकुलेशन आई 1/y dy dx, तो बचा हुआ पार्ट है 1 + log x। अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू y और ब्रैकेट में 1 + log x। तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, y का जो फंक्शन था यानी जो क्वेश्चन था वो वापस रख देंगे। तो y की वैल्यू थी x की पावर x, यहाँ वापस करेंगे तो हमें कंप्लीट आंसर मिला x की पावर x 1 + log x। तो इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल का। सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए, लॉग का यूज किया गया है, नोट करिए अच्छे से। इसमें कुछ